+R, विंडो R दबाइएगा तो ये कमांड मोड खुलेगा। इसमें लिखना है आपको, देखिए क्या लिखना है, MSINFO32.exe, ये लिख करके इंटर दबाइए। आपको पूरा प्रोसेसर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रोसेसर है, प्रोसेसर इंटेल कोर i5, तो जनरेशन ये 2450, ये क्या कहता है, ये जनरेशन के बारे में कहता है। ये कौन सा जनरेशन है? सेकंड जनरेशन। CPU 2.5 GHz प्रोसेसर। ये कोर कितना है? 2 कोर का प्रोसेसर है, 2 कोर का, समझ लीजिए। तो i5 में केवल 2 कोर का प्रोसेसर है ये। अगर हम चाहते हैं ड्यूअल कोर के एक सिस्टम में, इसमें देखिए पेंटियम प्रोसेसर है जो ड्यूअल कोर है, ये भी सेकंड जनरेशन है, 3 GHz का प्रोसेसर है। ये डेस्कटॉप का प्रोसेसर है तो 3 GHz का रहता है। और इसमें देखिए इसमें भी 2 कोर है, ठीक है, 2 कोर का प्रोसेसर है। तो प्लीज़ आप लोग जनरेशन के बारे में मत जाइए। हमारा सेकंड हैंड का शोरूम है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल सेकंड हैंड चाहिए तो हमारे दुकान में आइए और सेकंड हैंड लैपटॉप ले जाइए। और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छी तरह से जानकारी के लिए आगे वीडियो देखिए, जिसमें आपको डिटेल में मैं बता रहा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसे बेवकूफ़ बनने से बचें। सभी भारतवासियों को मेरा सादर प्रणाम। वाइन कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। हमारा शॉप, छोटा सा शॉप, जो कि आप लोगों के प्यार से बना है, आप लोगों के सहयोग से बना है, जिसमें सेकंड हैंड लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल और प्रिंटर, इन सभी का कारोबार हम लोग करते हैं। और जो जेन्युइन चीज़ है वो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो फ़िलहाल कुछ पॉइंट पे मैं आता हूँ। हालांकि सबसे पहले मैं अपना ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि ऐड से ही थोड़ा पेट चलता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग जितना लाइक कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा, मैं उतना नॉलेज से भरा हुआ वीडियो मैं आप सभी के सामने लाता रहूँगा, हिम्मत मिलेगा मुझे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा खड़े रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं आता हूँ पॉइंट पर। तो आप लोग अभी जैसे देख रहे थे कि नया लैपटॉप खरीदते समय हम लोगों को किन बातों पर खास करके ध्यान रखना चाहिए नया लैपटॉप खरीदते समय। क्योंकि अगर आप लोग केवल जनरेशन पूछ करके अपना पल्ला हल्का कर लेंगे कि जनरेशन पूछ लिया यानी कि सब कुछ पूछ लिए, तो ये गलत चीज़ है। आप लोग रैम पूछते हैं, आप लोग हार्ड डिस्क के बारे में पूछते हैं, लेकिन प्रोसेसर के बारे में कभी नहीं पूछते हैं। प्रोसेसर के बारे में बहुत कम लोग पूछते होंगे, पूछते हैं, बहुत कम लोग पूछते हैं। पूछते क्या है, i3 है या i5 है या i7 है, जो चाहिए रहता है आप लोग को। अगर आप लोगों को कान में कोई डाल दिया है कि आपको i5 लैपटॉप ले लेना है, तो आप जाएंगे सीधा i5 लैपटॉप ले लेंगे, जनरेशन पूछेंगे, बस काम हो गया। कितना प्राइस है, प्राइस मैटर नहीं करता है। कभी कभी प्राइस, अच्छे प्राइस दे करके भी और सस्ते प्राइस दे करके भी इंसान ठगा जाता है। ना सस्ता में चाहिए या महंगा में चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा छोटा सा नॉलेज ना हो तो आप ठगा सकते हैं। तो आज उसी बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बात कि आप लोग हमेशा प्रोसेसर के बारे में जानना सीखिए, जनरेशन नहीं। प्रोसेसर के बारे में जो हमने बताया है कि आप विंडो +R दबाइए और उसमें लिखिए रन कमांड आएगा, उसमें लिखिए आप MSINFO32.exe, MSINFO32.exe। जब इसको टाइप कीजिएगा, इंटर कीजिएगा, तो आपको प्रोसेसर के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। एक कॉलम रहेगा प्रोसेसर का, प्रोसेसर में देखिए, पढ़िए उसको और समझिए कि आपका प्रोसेसर का कैपेसिटी क्या है। जनरेशन से कोई बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट नहीं होता है। आप लोग का प्रोसेसर का स्पीड, परफॉर्मेंस, कोर होना चाहिए, प्रोसेसर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जैसे लेटेस्ट प्रोसेसर में जाएं तो अभी 3 कोर और 4 कोर का प्रोसेसर आ रहा है, तो वो सब। और एडवांस में जाइएगा, थोड़ा गेमिंग मोड में जाइएगा
तो 6 कोर का प्रोसेसर आ रहा है। और नॉर्मल जितना भी प्रोसेसर है, चाहे ड्यूल कोर लीजिए, चाहे वो i3 लीजिए, चाहे वो i5 लीजिए, वो 2 कोर में आ रहा है नॉर्मल लैपटॉप से। तो 2 कोर में आ रहा है, तो यहाँ पर या फिर कोई तो लैपटॉप में कोरे ख़त्म कर दिया है और इसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है कि मेरे लैपटॉप में कोर ही नहीं मिल पा रहा है। कितने कोर का प्रोसेसर है ये मिल नहीं पा रहा, कोर से क्या फ़ायदा होता है, क्या घाटा होता है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले तो इस वीडियो को प्रमोट कीजिए आप लोग और मेरा हौसला बढ़ाइए। तो प्रोसेसर के बारे में, आपको कोर के बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का भी वेट नहीं करना होगा, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कोर के बारे में बताएंगे। मेरा मुद्दा है कि सही और गलत क्या है, क्या बात पे ध्यान रखना चाहिए, उस बातों पर मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तो पहला बात कि प्रोसेसर जनरेशन पूछ के अपना पल्ला हल्का मत कीजिए, कोर के बारे में समझिए, प्रोसेसर का बारे में समझिए, प्रोसेसर कितना गीगाहर्ट्ज़ का है उसके बारे में जानिए कि पहले कितना गीगाहर्ट्ज़ का मिल रहा था, अभी कितना गीगाहर्ट्ज़ का मिल रहा था। ये पहला मुद्दा है। दूसरे मुद्दे पे आते हैं। वो दूसरा मुद्दा है कि आजकल बहुत सारे लैपटॉप में कीबोर्ड में ही पावर बटन दे रहा था, जिससे लैपटॉप का लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा था। देखिए कीबोर्ड में ही पावर बटन है, देख रहे हैं, कीबोर्ड में ही पावर बटन दे दिया गया है, ठीक है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है कस्टमर को, क्योंकि हम लोग रिपेयरिंग करते हैं तो हम लोगों को पता है कि क्या झेलना पड़ता है कस्टमर को। जहाँ पर कस्टमर 0 रुपये में काम चला सकता है, वहाँ पे कस्टमर को 1500, 1600, 1200, 1000 रुपया लग जाता है खर्च। तो वो खर्च से बचने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप लैपटॉप में पावर बटन जो है वो कीबोर्ड में ना हो और लैपटॉप में किसी भी भाग में है, जैसे ये इसमें देखिए डेल का लैपटॉप है, कीबोर्ड के ऊपर पावर बटन है, ठीक है। देखिए HP का लैपटॉप है, कीबोर्ड के ऊपर पावर बटन है। ये भी देखिए कीबोर्ड के ऊपर, कीबोर्ड में पावर बटन नहीं है, कीबोर्ड के ऊपर है पावर बटन। ये देखिए कीबोर्ड के ऊपर है पावर बटन, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि लैपटॉप में कीबोर्ड में पावर बटन नहीं होना चाहिए, कीबोर्ड के ऊपर होना चाहिए, या फिर लैपटॉप में किसी भी भाग में हो, कीबोर्ड में नहीं हो। तो पहला बात, आप लोग जनरेशन की जगह पर उसका प्रोसेसर के बारे में समझिए कि प्रोसेसर अगर i5 ले रहे हैं, i3 ले रहे हैं, तो क्या अंतर हो रहा है, प्रोसेसर में आखिर क्या मिल रहा है मुझे, ठीक है। केवल नामकरण होने से नहीं, देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, i3 और i5 दोनों का आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। प्रोसेसर के बारे में जब आप जानना सीखिएगा तो पता चलेगा कि जो हम i5 लेके खुश हो रहे हैं कि हम i5 लेके आ रहे हैं, स्पीड अच्छा मिलेगा, जब उसको कंपेयर कीजिएगा एक i3 से तो पता चलेगा कि जो प्रोसेसर स्पीड आपको i5 में मिला, वही प्रोसेसर स्पीड i3 में, वही कोर i3 में ही मिला। तो यानी कि खामोखा आप 4-5 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के आ गए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ये आप अपने से गलती की है, क्योंकि आप लोग शॉर्टकट मारना सीख गए हैं, जनरेशन का फंडा मारना सीख गए हैं। तो ये जनरेशन का फंडा भूलिए और सीधी प्रोसेसर के बारे में समझिए कि क्या प्रोसेसर कैसे लें, क्या लें, और प्रोसेसर का स्पीड क्या होता है, ये समझिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि i3 के जगह पर i5 लेना सही रहेगा भी या नहीं रहेगा। कहीं कहीं बेनिफिट होता है, कुछ और भी बहुत सारा मुद्दा है जिसमें i5 एक अपना अलग रोल प्ले करता है। लेकिन कस्टमर लोगों को ठगने के लिए कंपनी बहुत सारी नीतियाँ अपना रही है, तो उस नीति से बचिए। और बचने का एक ही उपाय है कि आप डेप्थ में जाइए, ज़्यादा बहुत डेप्थ में नहीं जाने की ज़रूरत है, बस 2 चीज़ जान के रखिए। एक आपका कीबोर्ड वाला फंडा जानिए, है ना, और दूसरा प्रोसेसर के बारे में जानना सीखिए। ये 2 जानकारी अगर लेके चलिएगा तो आप लोगों का अच्छा लैपटॉप आएगा, आप लोग अच्छा लैपटॉप ले पाएंगे और आप लोग अपने आप को ठगाने से बचा पाइएगा। और भी बहुत सारी सावधानियां हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, जो नया लैपटॉप खरीदते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। फ़िलहाल समय ख़त्म हो रहा है, तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं अगेन आप लोगों से सपोर्ट का रिक्वेस्ट करता हूँ। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। बस बात ख़त्म है। थैंक यू।